दोस्तों, लालच का घड़ा कभी नहीं भरता है। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। सुख शांति चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस बुराई को छोड़ दें। लालच कैसे हमारी सुख शांति छीन लेता है, आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी सादगी और संतोषपूर्ण जीवन जीते थे। पति राजा के महल में काम करता था और रोज की मेहनत से एक स्वर्ण मुद्रा कमा कर लाता था। उसकी ईमानदारी के कारण राजा भी उससे प्रसन्न रहता था और उसकी पत्नी बुद्धिमत्ता से घर संभालती थी। एक दिन उसे रास्ते में एक यक्ष मिला, जिसने उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे 7 सोने के सिक्कों से भरे घड़े भेंट करने का वचन दिया। घर लौटने पर वह देखता है कि घर में 7 घड़े रखे हुए हैं, लेकिन उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे हैं, जबकि 7वां घड़ा थोड़ा खाली है। ये देखकर उस व्यक्ति को यक्ष पर गुस्सा आ गया। गुस्से में वह व्यक्ति उसी जगह पहुंच गया जहां उसे यक्ष मिला था। वहां यक्ष फिर प्रकट होता है और कहता है कि 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति को लगता है ये तो आसान काम है। घर लौटकर वह पत्नी से कहता है कि अब हमें बचत करनी होगी, तभी ये 7वां घड़ा हम भर पाएंगे। इसके बाद पति पत्नी 7वें घड़े को भरने के प्रयास में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रयास कंजूसी, तनाव और असंतोष में बदल जाता है। घर में धन तो था, लेकिन जीवन से शांति गायब हो गई थी। पति का स्वभाव बदल गया था, वह कठोर और चिंतित रहने लगा था। पत्नी से भी विवाद होने लगा था। राजा ने जब अपने सेवक को दुखी देखा तो उसने उसकी तनख्वाह दुगनी कर दी, परंतु तब भी उसका सुख वापस नहीं आया। जब राजा ने देखा कि सेवक अभी भी परेशान रहता है, तो एक दिन राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? ये प्रश्न सुनते ही सेवक ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने समझाया कि 7वां घड़ा लोभ का है, ये कभी नहीं भरता है। तुम तुरंत जाओ और उस यक्ष के सभी घड़े उसे लौटा दो। राजा की बात समझ में आते ही व्यक्ति ने वे सारे घड़े यक्ष को वापस कर दिए। इसके बाद फिर से उसके जीवन में शांति और संतोष आ गया। दोस्तों, लोभ यानी कभी न मिटने वाली प्यास है। 7वां घड़ा प्रतीक है उस अंतहीन लालच का, जो चाहे कितनी भी दौलत हो, इंसान को संतुष्ट नहीं रहने देता है। ये मानसिक अशांति का कारण बनता है। संतोष ही असली संपत्ति है। जब तक राजा के सेवक के जीवन में लालच नहीं था, वे खुश थे। जैसे ही उन्होंने थोड़ा और धन कमाने की लालसा पाल ली, जीवन से सुख गायब हो गया। लालच से बचें और संतोष बनाए रखें, तभी सुखी रहेंगे। लक्ष्य और जरूरत में अंतर समझें। 7वां घड़ा एक अनावश्यक लक्ष्य था। आज की जिंदगी में भी कई बार हम ऐसे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, केवल इसलिए क्योंकि दूसरों के पास है। हम भी उसे पाने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश अशांति बढ़ा देती है। जीवन में संतुलन जरूरी है, नहीं तो रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास सब प्रभावित होते हैं। रिश्तों को प्राथमिकता दें। कहानी में लालच की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में भी दूरी आ गई थी, क्योंकि आर्थिक लक्ष्य ने दबाव बना दिया, जिससे रिश्ते में तनाव आ गया। हमें लालच से बचना चाहिए, तभी रिश्तों में भी प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों, अब आप
जान गए होंगे कि लालच कैसे हमारे जीवन से सुख शांति को दूर कर देता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।